हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके ट्रू करंट फीलिंग्स फॉर यू, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है करंटली जो वो इस टाइम महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं या सिचुएशन आपके साथ उनकी जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उस पर्सन के नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करना है। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल पे। डिस्क्रिप्शन में दोनों की आईडीज़ मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। देख लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव अर्थ साइन। इस पर्सन का ज़ोडिक साइन अर्थ साइन हो सकता है। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कोई एक सॉलिड बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। वी हैव मैनिफेस्ट एंड दे विल बी बैक। आई फील यहाँ पे या तो आपका इस इंसान के साथ इस टाइम नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात आपकी नहीं हो पा रही, और ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। एंड ऑल्सो यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन टू। यस, आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे इनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज विद द अर्थ साइन ये कुछ ना कुछ आपके साथ चीज़ों को स्टेबल सिक्योर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टेड जो है आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट उसके लिए मुझे दिख रहा है इस पर्सन को आपसे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। सो ये आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज आई फील आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल करें, मैसेज करें या आप लोगों तक आएँ। बट मुझे यहाँ पे जैसे लेटर की एनर्जी से दिख रहा है दे विल डेफिनेटली टेक्स्ट यू और मैसेज यू वेरी सून। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए। डेफिनेटली आप जो कुछ चाह रहे हो या जैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स आप लोगों को बहुत जल्दी वो देने वाली है जो कुछ भी आप चाहते हो। अगर आप इस इंसान की तरफ से चाह रहे हो मैसेज करें, आपको कॉल करें या फिर आप लोगों से कांटेक्ट करें तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं आपके पास बिकॉज ये आना चाहते हैं और आएंगे भी। आपको इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई ना कोई बात सुनने को मिलेगी या कोई मैसेज हो सकता है। कॉल मुझे वैसे दिख नहीं रही बट आ भी सकती है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये इंसान आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहेंगे और आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुनने वाले हो बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। यस, बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से सुनने वाले हो, रिसीव होने वाला है आपको बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। सो फाइनली कुछ लोगों का टाइम अब आ चुका है, डिवाइन टाइम। सो गुड लक गाइस। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे इस पर्सन का स्टार साइन गाइस जेमिनाई एंड जेमिनाई का भी दिख रहा है। यस, विर्गो भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एंड फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का ज़ोडिक साइन मुझे एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव नार्सिस्टिक। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्शियस थे। यस, मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है ना शायद आप लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे बिकॉज ये पर्सन को या तो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार था या फिर ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर आप कह लो कि सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा इस इंसान का कहीं ना कहीं फोकस रहा है पास्ट में, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो आप थ्रू किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हो या फिर हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, कोई कनेक्शन स्टार्ट हुआ या फिर आपका इस इंसान के साथ किसी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका ना स्टार्ट हुआ है इंटरनेट पे, कुछ ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप इस इंसान से फिजिकली नहीं मिले, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट ये इंसान जो भी है कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन के इश्यूज रहे हैं, आपस में सही बात आपकी हुई नहीं है, जिसकी वजह से राइट नाउ डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, किसी तरह का कोई कन्फेशन भी हो सकता है, ये कर सकते हैं।
बट यहाँ पे कोई ना कोई आपके बीच में प्रॉब्लम रही है। इंटरनेट का कोई हो सकता है इशू रहा है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है ना वो ठीक से नहीं हुई। बिकॉज उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यही ज़्यादा इन्होंने कोशिश की कि आप ही इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करो। ये पर्सन ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते थे, जब आपने बात करनी थी आप करते रहे हो, ठीक है। हो सकता है अभी भी कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हो अभी, बट हो सकता है या तो ये इंसान अपने मूड से आपको कोई आंसर करते हैं, या फिर हो सकता है आपको करते ही नहीं है, या फिर अगर आप लोग खुद इनसे कोई कॉन्टैक्ट करो या आप इनसे बात करो तो फिर ये पर्सन करते हैं। अदरवाइज़ खुद से होता है ना एक इंसान बात करे या खुद से कोई मैसेज करे, कॉल करे या कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे, वो मुझे लग रहा है ये पर्सन नहीं करते। उसकी रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन की, एक तो ऐसे लग रहा है यूज्ड टू हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना अपने आप से फुल ऑफ देमसेल्व्स हैं। लाइक कि पर्सन को सिर्फ अपने आप से ज़्यादा कोई भी नहीं दिखता, एक तरह से नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी अ सेल्फ सेंटर्ड टू, बट ये आपको खुद अब बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इनसे बात करना छोड़ दोगे ना तो आप देखना गाइस, ये खुद इंसान जो भी है ना ये आपको कांटेक्ट करेंगे और खुद ही आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो आप बंद कर दो यहाँ पे बात करनी। और जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है खुद से कम्युनिकेशन करना, खुद से इनको किस तरह से अप्रोच करना या कांटेक्ट करना, उनको इस इंसान की तरफ से डेफिनेटली बहुत जल्दी कोई ना कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। और हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई कांटेक्ट। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि प्यार करना भी एक अच्छी बात होती है, बट अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छा लगे ही ना, अपने आप से ज़्यादा किसी को अटेंशन ही ना देना, कुछ समझना ही ना किसी को, वो चीज़ें ओबियसली टॉक्सिसिटी में आती हैं। तो वो इंसान की मुझे दिख रहा है नार्सिसिस्टिक है ये पर्सन, अपना कुछ भी किया नहीं मानना, सामने वाले पे ब्लेम करते रहना। हो सकता है किया भी हो आप पे, कि मैं उनकी कुछ आपको नेचर बता रही हूँ, जिससे आप जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। बट ये पर्सन आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है ना, जो इश्यूज़ रहे हैं आपके बीच में, आप ये पर्सन उन सारी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं तो इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस इंसान ने जो है ना वो गलत किया। तो अब इस दैट्स वाई ये पर्सन खुद आपसे बात करने के लिए जो है ना वो आएंगे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, इट्स माई न्यू डेक, इट्स अ फॉर्चून ओरेकल्स। सो ये फर्स्ट टाइम जो है मैं यूज़ करने लगी हूँ अपना डेक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक बाय द वे, यस। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव लक, ये इंसान जो भी है ना कहीं अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं आपसे कांटेक्ट करके। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना गाइस, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इनको जो है ना आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलनी भी चाहिए, और ये खुद भी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो देना चाहते हैं अपने से बात करने की। बिकॉज कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं, इनका किसी से बात ये किसी से बात करें तो ये सामने वाले इंसान के लिए एक तरह से उसकी लक है कि ये पर्सन खुद से कोई ना कोई कांटेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो जिसको ये पर्सन जो है खुद अप्रोच करना चाह रहे हैं या फिर करने वाले हैं। सो नंबर 19 एंड 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो डेफिनेटली या तो आपकी लक भी गाइज अब चलने वाली है, ठीक है, आपका भी टाइम आ चुका है कि वो आपकी फेवर में अब होने वाला है। वी हैव इट्स एंजल नंबर 2। ये इंसान आपके साथ अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट आप करना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ बहुत ही एक प्रोटेक्टेड जो है ना वो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड विद द माउंटेन, अभी तक आपके बीच में कोई ना कोई जो भी चैलेंजेस सिचुएशन थी ना, अब वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिजोल्व होने वाली है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप लोगों का डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। सो दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ अब कनेक्शन को जो है ना वो खुद अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को खुद जब ये रिव्यू किया, इन्होंने हर चीज़ को खुद जो है वो डीपली एनालाइज किया, तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान ने कहीं ना कहीं खुद आपसे कांटेक्ट नहीं किया, हमेशा आपने ही पहल की है, आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, आपने इस इंसान से बात करनी स्टार्ट किया। तो अब ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप हमेशा राइट रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना आप स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में अब मूव लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का। 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ सेलिब्रेशन डेस, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ नया ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली ऑफर करना चाह रहे हैं। इट कुड बी अ प्रेजेंट और गिफ्ट टू, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये पर्सन बेसिकली आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
यस कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस यही हैं कि वो आपके साथ अब इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अच्छे से जो है ना वो सेलिब्रेट करें और हर तरह की पॉजिटिविटी इस रिश्ते में डेफिनेटली वो एक तरह से पुट करना चाह रहे हैं, एक इन्वेस्ट करना अपनी गुड एनर्जी को। बिकॉज यहाँ पे भी ऑप्टिमिस्टिक की बात की जा रही है, तो ये पर्सन जो भी है ना आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है इस इंसान की तरफ से आगे बढ़ने की। ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, इस इंसान का कोई ना कोई आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई अब आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को डेफिनेटली इस चीज़ों पे फोकस करवाया जा रहा है। हो सकता है इससे पहले इस इंसान ने नोटिस नहीं किया था इन चीज़ों को, बट अभी ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि इस इंसान ने क्या कुछ आपके साथ किया है, रिव्यू कर रहे हैं हर चीज़ का जो भी आपके बीच में रही है पास्ट की। अगर ओल्ड कोई कन्वर्सेशन है तो उस चैट को रीड करना, जो भी आपके साथ इस इंसान की कन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में सोचना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब ये इंसान उस कंसिक्वेंसेस पे जो हैं वो पहुँचे हैं कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। वी हैव मोन, तो राइट नाउ ये इंसान इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंटली अब जो है ना आपकी तरफ अटेंशन देना अब आपको चाह रहे हैं। पहले इस इंसान ने आपको डेफिनेटली अटेंशन नहीं दी, तो अब ये पर्सन अटेंशन देना चाह रहे हैं आपको, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग है। एंड विद द स्नेक, जो भी इस इंसान ने पास्ट में आप लोगों के साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी की है, कोई भी टॉक्सिसिटी की है, राइट नाउ ये इंसान उस सारी चीज़ों को जो है वो हील करना चाहते हैं और बहुत ही केयरफुली जो है ये पर्सन आप लोगों तक आना चाह रहे हैं। बट ऑल्सो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी है कि आपने भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस इंसान की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप लोगों ने नहीं आना, ठीक है। आपने खुद इन्वेस्टिगेट करना है कि ये इंसान जो है वो कुछ आपसे छुपा तो नहीं रहे, कहीं दोबारा आपको किसी तरह से डिसेप्शन वाली एनर्जी तो नहीं इस इंसान की तरफ से शो हो रही, ये इंसान कोई चीटिंग वाला माइंडसेट लेके तो नहीं आपकी तरफ आ रहे। आपने कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है, बिकॉज ऑब्वियसली विद द स्नेक मुझे दिख रहा है इस इंसान ने कोई ना कोई टॉक्सिसिटी की है। विद द मून आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, आपसे हाइड की हैं। अब ये पर्सन को लगता है कि टाइम आ चुका है, अब आपके सामने आएँ, फेस करें आपको, या फिर किसी तरह से आपसे कॉन्टैक्ट खुद करें। तो आपने इस पर्सन के उस पीछे की इंटेंशन को आपने खुद नोटिस करना है कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या नहीं है। ये चीज़ें अब आपने खुद इन्वेस्टिगेट करनी है, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट, और आप हर एक इंसान जो भी जिससे डील कर रहे हो वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। कुछ लोग भी जो हैं वो ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान के साथ जो ट्रेजेडी चल रही है या एक इंसान का पर्सन उसके साथ जैसे डील कर रहा है दूसरे का भी वैसे ही करे। तो वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं देख के चलनी है, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन बहुत दिख रही है कि अगर आपके बीच में इस इंसान की तरफ से कोई नेगेटिविटी रही है, टॉक्सिसिटी रही है, तो ये पर्सन उस सारी चीज़ों को आप हील करना चाहते हैं और बहुत ही केयरफुली जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अब इस पर्सन को बेटर पाथ चूज़ करना है, एक सही रास्ता जो है वो चूज़ करके आप लोगों की तरफ आना है। और जो चीज़ें ये पर्सन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने नार्सिस्टिक बिहेवियर की वजह से नहीं सही कर पाए, या फिर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से नहीं रही, तो अब ये उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। सो 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ है। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे 25 भी मुझे एज दिख रही है। 32, 31, 35 भी यहाँ पे मुझे दिख रही है एज। 31 ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी है और दोनों का सेम है, या तो 21 या 31 आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है और एज भी हो सकती है ये। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहा है, फायर साइन मैंने ऑलरेडी बताया, अर्थ साइन भी यहाँ पे है, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू गाइस। कुछ ना कुछ ये इंसान जो है ना कुछ इनोवेटिव और कुछ नया जो है ना वो आप लोगों के साथ स्टार्ट करने के बारे में एक तो प्लान भी बना रहे हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके ऊपर एक अपना अच्छा इम्पैक्ट और एक अपना अच्छा इन्फ्लुएंस जो है ना वो किसी तरह से बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम काफ़ी हद तक मुझे चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं विद द वर्ल्ड, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ हर चीज़ को कंप्लीट करना है। जो भी इस टाइम आपके बीच में एक नार्सिस्टिक बिहेवियर की वजह से इस इंसान की साइड से कोई चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो उनको आप कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। और साइकिल जो चल रहा है इस टाइम आपके बीच में एक लूप है ऐसा जिससे चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो राइट नाउ ये उस लूप से निकलना चाह रहे हैं
और आपके साथ अपनी हर जो डिज़ायर्स हैं इस टाइम इस पर्सन की उसको फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, और आपकी भी इसको लेकर जो भी मैनिफेस्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पूरी हो रही है, और इस पर्सन की तरफ से आपको एक नया रिलेशनशिप की कमिटमेंट की ऑफ़र मुझे दिख रही है मिलती हुई। या वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन रियली फील कि इनको ना अब आपके साथ ऑनेस्ट होकर चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है, और आपको एक अच्छी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ये पर्सन एक न्यू आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक स्टेबल कनेक्शन के लिए। और जो भी कोई टॉक्सिसिटी रही है इस इंसान की तरफ से, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने अगर आपसे कुछ छुपाया भी है सिर्फ इस वजह से कि कहीं आप इनको चीट ना कर दो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्नेक एंड मून से मुझे दिख रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, या समटाइम्स इस इंसान ने वो स्नीकी बिहेवियर किया है, सस्पिशियस बिहेवियर किया है, जिसमें आपको शायद डाउट हुआ कि ये पर्सन जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है मोस्टली लोग आप में से मिले ही यहाँ पे ऑनलाइन हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑनलाइन जो आप लोग मिलते हो, जिससे मिलते हो, उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी मुश्किल होता है जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। तो उस वजह से काफ़ी हो सकता है बीच में डाउटफुल सिचुएशन रही है, दैट्स वाई इस इंसान ने ज़्यादा आपके साथ बातचीत नहीं की, ज़्यादा आप लोगों को सीरियस नहीं लिया। बट अभी जब आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है तो ये इंसान रिव्यू कर रहे हैं कि आपने इनसे हमेशा बात करने में पहल की है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं की, तो अब ये पर्सन खुद करना चाह रहे हैं। यस, और अगर कुछ भी अगर आपसे पहले पास्ट में छुपा रहे थे, या फिर पहले इस इंसान ने जो कुछ भी आपसे छुपाया है इस कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन के एंड होने से पहले, तो अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को जो है आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया आपको ऑफर करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस अपना अच्छा बनाना चाह रहे हैं ऑलरेडी, अगर इनका आप पे इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं रहा तो। वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, कोशिश करना चाह रहा है ये पर्सन कि किसी तरह से इस रिश्ते को ये पर्सन सक्सेसफुल कर पाएँ, या फिर ये जो खुद चाह रहे हैं आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना, या फिर किसी तरह से कोई नया एक कनेक्शन स्टार्ट करना, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपनी लाइफ में जो है वो एक तरह से कंप्लीशन की तरफ जाना है, एंड आपके साथ जो भी इनकी एक तरह से डिज़ायर हैं अब आपको कुछ ना कुछ नया और स्टेबल ऑफ़र करने की हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए ये इंसान विद द एट ऑफ पेंटिकल्स अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन जो है वो शो करना चाहते हैं, और एक अच्छा जो है ना आप पे इम्प्रेशन अपना बनाना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज ऑलरेडी आपके ऊपर इस पर्सन का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा, तो इनको महसूस होता है कि इनको अपना जो बिहेवियर है उसको ठीक करके आपके साथ अपना इन्फ्लुएंस जो है ना अच्छा बनाना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। कोई ना कोई चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के बीच में इस टाइम कन्फ्लिक्टेड चल रही हैं, या फिर आप लोगों के अपने आपस का कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई झगड़ा है, या इस इंसान ने आपके साथ कोई ना कोई रफ़ एंड टफ बिहेवियर किया है। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, तो ये इंसान इस टाइम कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो हर चीज़ को फेस भी करना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो आप लोगों के बीच में जो ये झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, या किसी भी तरह की कोई एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन उसको रिजॉल्व करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे इश्यूज़ कुछ लोगों के बीच में चल रहे हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है आप लोगों के बीच में सिचुएशन कुछ कॉम्पिटिटिव भी रही है, आप दोनों का आपस में कोई ना कोई कॉम्पिटिशन भी कुछ लोगों का रहा है, ठीक है, बिकॉज कुछ आजकल मोस्टली लोग कंपटीशन ही करते हैं, ठीक है, इसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसे करना है, इसने ऐसा क्यों किया मैंने भी अब ये करना है, इस तरह की सिचुएशन आपको पता है कुछ सिनेरियो ज़्यादा रहता है लोगों का। यस, किसी ने कुछ बुरा किया तो मैंने भी बुरा करना है, तब तक आपके अंदर वो ग्रज रहता है, उस ग्रज को निकालना होता है, लोग ऐसा सब कुछ कर जाते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में रही हैं, वो इस पर्सन की साइड से हो सकती हैं, आपने चाहे इंटेंशनली भी कुछ नहीं किया, बट इस इंसान ने उस चीज़ को इंटेंशनली वैसा लिया है और वैसा बिहेवियर हो सकता है किया भी है, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कहीं उन चीज़ों की वजह से खुद भी टेंशन में है। दैट्स वाई ये जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है आपके बीच में, या फिर एक तरह से आपके आपस की कोई मे भी कुछ लोगों का झगड़ा भी इस टाइम चल रहा है या फिर रहा है, तो ये पर्सन उस झगड़े को, उस सारी कंपटीशन को, उस सारे एक तरह से एक आर्गुमेंट वाले सिचुएशन को ना चाह रहे हैं कि रिजॉल्व किया जाए किसी तरह से, बिकॉज विद द स्ट्रेंथ इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इस चीज़ के लिए इस पर्सन को बहुत एक तरह से स्ट्रेंथ को लेकर आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होकर इस सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी में मुझे दिख भी रहे हैं, बिकॉज इनको एक नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करना है। बिकॉज ये पर्सन, कुछ लोग तो टेंशन में खुद भी चल रहे हैं ना,
बिकॉज मुझे यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रही हैं। एक तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है ऑनलाइन वालों के साथ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली ऑब्वियसली आप मीटिंग हुई है आपकी, मिले हो आप लोग, कनेक्शन आपका काफ़ी टाइम से है, तो किसी बात को लेकर हो सकता है आपका झगड़ा हो गया है, और झगड़ा हो गया था, ठीक है, और अभी बातचीत नहीं हो रही, तो वो लोग आपसे डेफिनेटली बातचीत करना चाह रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से उनको लगता है कि उनको अपनी लक को ट्राई कर लेना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया है या कन्फेस नहीं किया, बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की साइड से डाउटफुल और काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रही हैं। बहुत रीज़न ऐसी ही रही है कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ द मेन की फॉर एनी सक्सेसफुल रिलेशन एंड कनेक्शन। कम्युनिकेशन गैप है, आप सिर्फ एज्यूम करोगे, ऑब्ज़र्व करते रहोगे, बातचीत नहीं हो रही, उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सामने वाले की तरफ से कोई ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता, दिखाना भी नहीं चाहता, लेकिन दूसरा इंसान उसको उस तरह से ले लेता है, तो वो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के बीच में आपकी रही हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है ना वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक इंसान ऐसा लग रहा है जैसे अब थक चुका है कि बस अब बहुत हो गया, अब बात करनी चाहिए, ताकि ये बीच में जो भी चीज़ें चैलेंजिंग आ रही हैं, या एक इंसान काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी बर्डन में है, इस चीज़ से मेंटल स्ट्रेस है, यस, क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्ट उनका खुद से भी चल रहा है, और ऑब्वियसली आपके साथ भी कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जिससे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम टेंस वाली चल रही है, टेंशन वाली चल रही है, तो उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक पावरफुली कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ना इस पर्सन को खुद बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज रियली वांट कि इनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है कि ये इंसान अपने आप को आपके साथ डेफिनेटली अटैच करके कंप्लीट करना चाह रहे हैं खुद को, यस, और ये इनके लिए सबसे बड़ी एक अचीवमेंट और सक्सेस होगी, कनेक्शन आपके साथ बना लेना या फिर सक्सेसफुल रिलेशन को बना लेना, तो ये करना चाह रहे हैं। उसी के लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है ना आपको एक नया ऑफ़र देना चाह रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इनको भी अपॉर्चुनिटी मिले आपके साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की। सो 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों का सेम, मैंने जैसे बताया 21 या फिर 31 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज है, 35, 38, 31, 23, 28, 25, 21, कि किसी तरह से भी जैसे भी आपसे नंबर्स रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं। एंड यहाँ पे 88 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, चेंज का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन को कुछ लोग डेफिनेटली चेंज करना चाह रहे हैं खुद आपकी तरफ आके कुछ ना कुछ नया ऑफ़र लेकर। और जिन लोगों ने आपके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट खुद बनाया, आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए हैं और क्लैश बनाया है, तो उन चीज़ों की वजह से ऐसे दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांग के भी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बिकॉज कुछ लोगों के बीच में ओपिनियंस का डिफरेंस भी रहा है, ठीक है, माइंड सेट आपके डिफरेंट रहे हैं। ऑब्वियसली सब इंसान हैं और सबकी सोच डिफरेंट है एक दूसरे से, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे रहा है कि एक इंसान ने कुछ बात की, दूसरे ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, जबकि आपको एक दूसरे की चीज़ों को समझ के चलना होता है। आप जैसा सेम इंसान तो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी जो रहे हैं, उस वजह से भी आपके बीच में क्लैश हुए हैं, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसको आप ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं है इस टाइम। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेशन यहाँ पे एक तरह से स्टॉप है, या तो अब ये कम्युनिकेशन होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये पर्सन कोशिश करना चाह रहे हैं खुद भी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, कोई कमी नहीं छोड़ी, तो अब ये पर्सन खुद कोशिश करना चाहते हैं, उनको करने भी दीजिए, आप छोड़ दें, आपने बात नहीं करनी गाइस, ओके। सो ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट लियो एंड सैजिटेरियस इज़ इम्पोर्टेंट। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है, जेमिनी विर्गो की एनर्जी है, एंड अर्थ साइन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।